यस, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पोर्शन जहां पे आप ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं जो ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट वाला पोर्शन होता है। तो उन सब का एक हाइब्रिड कंसेप्ट, उस पे यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या है, आगे क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में है। डाइपोल का मतलब समझ में आता है आपको? डाइपोल अगर आपने फिजिक्स में सुना होगा तो एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज और फिर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, चार्ज जहां ज्यादा है वो उधर से चार्ज कम की ओर बहना शुरू कर जाएगा। पानी में भी तो ऐसा ही होता है। पानी में कैसा होता है, जैसे कि ये आपका पानी है, ठीक है, एक तरफ स्तर जो है वो पानी का ज्यादा है, एक तरफ स्तर पानी का कम है, ज्यादा स्तर से कम स्तर की तरफ पानी बहना शुरू कर जाता है, यानी कि ज्यादा लेवल से लो लेवल की ओर पानी आने लगता है, जब तक बराबर ना हो जाए, है ना, जब तक ऐसे करके बराबर ना हो जाए। इसी को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है इंडियन ओशन में। इसका मतलब है एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, एक तरफ टेम्परेचर कम है, और जिधर ज्यादा टेम्परेचर है उधर दबाव कम होगा, जिधर कम टेम्परेचर है उधर दबाव ज्यादा होगा, और ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर जब हवा या पानी आएगा तो वो फ्लो लेकर आएगा। किस चीज का फ्लो लेकर आएगा? ऐसी हवाओं का फ्लो लेकर आएगा जिसमें आर्द्रता ज्यादा है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, और मॉइस्चर जैसे जैसे ऊपर जाएगा कंडेंस करेगा, बादल बनेगा और बारिश होगी। यानी कि इंडियन ओशन में अगर डाइपोल मूवमेंट हम समझ गए तो शायद हमें यह समझ में आने लगेगा कि भारत में मॉनसून कैसा होने वाला है। भारत में मॉनसून को प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें एनवायरनमेंट कवर होगा, क्लाइमेट कवर होगा, ओशन कवर होगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि जब मॉनसून अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी, जब पैदावार अच्छी होगी तो किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा, और उसी पर डिपेंड करेगा आपका पॉलिटी, यानी कि क्या स्कीम्स सरकार लेकर आएगी। तो ये ऐसा टॉपिक है जो इंटीग्रेटेड वे में हर तरफ से टच कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका, और करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड क्या बात चल रही है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए, इंडियन ओशन डाइपोल इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक बात सही है कि परिघटना की विशेषता उष्णकटिबंधीय, अच्छा ये वाली बात अभी हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर है। बस अभी हमको इतना पता है कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो समुद्र की सतह के बीच में तापमान का अंतर है, यानी कि अगर ये समुद्र है तो एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, एक तरफ टेम्परेचर कम है, इसी का डिफरेंस हम डाइपोल को कह रहे हैं इंडियन ओशन में। फिर लिखा हुआ है कि एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ओ हो, यानी लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, है ना। प्रशांत महासागर क्यों? हम पढ़ तो रहे हैं इंडियन ओशन डाइपोल, तो क्या यहां पे प्रशांत महासागर का कोई रोल है? क्या यहां पे प्रशांत महासागर का कोई रोल है? ये समझने की कोशिश करिए। नहीं है, यूपीएससी ने ट्रिक कर दिया 2017 में आपके साथ। क्यों? क्योंकि सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या गया है कि ये एल नीनो के इंपैक्ट से होता है। इंडियन ओशन डाइपोल phenomena can influence an El Nino impact on the monsoon, El Nino impact on the monsoon, है ना। इसका मतलब है कि इंडियन ओशन फेनोमेना एल नीनो के इंपैक्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब आप एल नीनो सुनते ही पैसिफिक ओशन की तरफ जाइएगा, और इसीलिए यूपीएससी ने आपके साथ ट्रिक किया, क्योंकि आप यहां पे एल नीनो देखिएगा, आपके दिमाग में कहीं पैसिफिक ओशन बैठ जाएगा, और जब आप यहां पैसिफिक ओशन देखिएगा तो आपको लगेगा कि शायद सही होगा। अगर आपको बारीकी से क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है और बारीकी से चीजों को समझने की आदत नहीं है तो आप इसमें फंसेंगे।
तो इसका मतलब है कि पहला चीज जो है वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में आप बिल्कुल आसानी से इसको देखिएगा कि ये कहानी है वेस्टर्न इंडियन ओशन की। वेस्टर्न इंडियन ओशन जहां पे क्या है, वेस्टर्न इंडियन ओशन जहां पे क्या है, यहां पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, ठीक है। और ईस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन जहां पे क्या है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में एक तरफ है ना बे ऑफ बंगाल है, या फिर आप देखिएगा कि इंडोनेशिया का जो साउथ, इंडोनेशिया का जो साउथ वाला पोर्शन है, तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है उसके बीच के डाइपोल मूवमेंट को ये बता रही है। यानी कि ये वेस्टर्न पोल है और ये ईस्टर्न पोल है, ये वेस्टर्न पोल है और ये ईस्टर्न पोल है। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यहां पे सॉल्व किया जा रहा है। तो पैसिफिक का तो कुछ है ही नहीं बात, पैसिफिक का कोई बात नहीं है। इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट आपको बस इतना समझना है कि दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हाँ ये एक ऐसा फेनोमेना है, ये एक ऐसी परिघटना है जो कि मॉनसून पर एल नीनो के प्रभाव को प्रभावित करती है, एल नीनो के प्रभाव को भी प्रभावित कर रही है अगर हमारे पास पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो। आ रही है बात समझ? तो अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। जैसे कि हमने बताया आपको कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल नीनो का कंसेप्ट, ला नीना का कंसेप्ट, इंडियन ओशन डाइपोल का कंसेप्ट, है ना, ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए थे। और जो हमारे सेल्स हैं, जो साइकिल है, सेल यानी कि हेडलेस सेल, वॉकर सेल और फेरल सेल, ठीक है, पोलर सेल, ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब आप देखिएगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल, ये बहुत सारे देशों के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और बाकी अलग देश को भी ये प्रभावित करती है। यानी कि मॉनसून कैसा होगा, रेनफॉल वेरिएबिलिटी, मॉनसून कम होगा या मॉनसून ज्यादा होगा। इंडियन ओशन डाइपोल एक साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब है इंडियन ओशन जो है वो कपल्ड ओशन एंड एटमॉस्फेयर फेनोमेना, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना का ये साइंटिफिक टर्म है। ये बिल्कुल एनसो की तरह ही है, एनसो की तरह ही है, बट इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से हम एल नीनो पढ़ते हैं, एल नीनो में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एल नीनो का, कुछ भी ऐसा इसमें टफ नहीं है। एल नीनो बस इतना कहता है कि भाई क्या होता है ना, कभी कभी कहीं टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तो उस कारण से प्रेशर कम हो जाता है, और कहीं कहीं टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, उस कारण से प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवा बहती है, बादल बनता है और फिर मॉनसून होता है, मॉनसून यहां पर होता है, ठीक है। यानी कि बादल बना और बारिश हो गई, बादल बना और बारिश हो गई। आई बात समझ? तो इसी चीज को यहां जस्टिफाई किया जा रहा है, इसी चीज को ये जस्टिफाई, जैसे वॉकर सेल जब आप कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो वॉकर सर्कुलेशन जो होता है उसी का एक्सटेंशन यहां पे हो जाता है, वॉकर सर्कुलेशन का एक्सटेंशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हेंस सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि हाँ एल नीनो और जो आपका ला नीना है, तो अगर हमारे पास नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो ये लानीना है, इसका मतलब है भारत में बारिश ज्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो ये एल नीनो है, यानी कि भारत में बारिश कम होगी। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, जो कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आने वाले समय में करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है? करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जो यूपीएससी पूछ सकती है वो है एनॉक्सिक इवेंट से रिलेटेड, मेजर ओशन एनॉक्सिक इवेंट। ये क्या है एनऑक्सिक? ऑक्सिक से हम लोग ऑक्सीजन याद रख सकते हैं, ठीक है, और एन से मतलब है नहीं, लेस ऑक्सीजन। यानी कुछ ऐसा हो गया कि ओशन का डिप्लीशन होने लगा, ऑक्सीजन का डिप्लेशन होने लगा। ऑक्सीजन का डिप्लेशन यानी कि ऑक्सीजन कम होने लगा। समुद्र के अंदर पानी में ऑक्सीजन कम होने लगा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन कम होने लगा? क्या हो सकता है ऐसा? मान लीजिए कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फट गई,
ज्वालामुखी फटी, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे मॉल्टन मैग्मास निकल गए, गैसेस निकल गई। ये गैसेस ज्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये गैसेस ज्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो शायद वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, शायद ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ऑक्सीजन का डिप्लेशन होने लगेगा, कम होने लगेगा ऑक्सीजन। तो कुछ ऐसा हुआ, आइए इसको समझते हैं। तो आप देखिएगा ये जो वॉकर सेल की अभी हमने बात की, वॉकर सेल में क्या होता है? वॉकर सेल में ये होता है जैसे कि ये आपका साउथ अमेरिका है, पेरू है, ठीक है, पेरू है, और ये आपका इंडियन और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो एल नीनो आप पढ़ते हैं, लानीना पढ़ते हैं, उसमें बस कुछ ऐसा ही होता है कि ठंडी हवाएं जो हैं उसका ठंडे पानी का अपवेलिंग हो जाता है, यानी कि ठंडा पानी जो है यहाँ पे या नीचे से ठंडा पानी उठने लगता है। तो अपवेलिंग द कोल्ड डीप वाटर, टेम्परेचर यहां पे कम हो जाता है और यहां पे टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर यहां पे बढ़ जाएगा तो यहां से यहां पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, यहां से हवाएं यहां जाएंगी, ऊपर जाएंगी और यहां बारिश हो जाएगा। कुछ यही है वॉकर सेल, इसी को आपने बेसिक लैंग्वेज में पढ़ा होगा। और फिर ये जो हवा यहां आती है वो जनरली ड्राई होती है ना, क्योंकि यहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है और यहां पे जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है। ये वॉकर सेल में हम पढ़ते हैं। अब जो करंट अफेयर्स में नया टर्म आ गया है ये है ओशन एनॉक्सिक इवेंट, IA 1A बोल सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहा OAE क्या है, ओशन एनॉक्सिक इवेंट क्या है। ओशन एनॉक्सिक इवेंट को आप इस तरह समझिए कि जो क्रिटेशियस पीरियड था, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं तो आप क्रिटेशियस पीरियड की बात करते हैं, आज से 150 मिलियन साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, आज से 150 मिलियन साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ था कि धरती पे जो ओशन है ना, तो ओशन में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। धरती में जो पानी है, जो ओशन है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी आज से 150 मिलियन ईयर्स अगो। और इस कारण से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो मेरीन लाइफ है वो खराब हो गई, यानी समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी जिंदगी हो गई खराब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माना जाता है कि क्रिटेशियस पीरियड के समय में समुद्र के अंदर बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, समुद्र के अंदर बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था और इस कारण से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड धरती के बाहर से फटके बाहर आ गया, धरती के अंदर से फटके बाहर आ गया और इस कारण से ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो गई, ओशन में ऑक्सीजन जो है वो समाप्त होते चला गया। ये तो हुआ था आज से क्रिटेशियस पीरियड के समय में। क्रिटेशियस पीरियड के समय में जब समुद्री पानी, वाटर, सी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल गए थे तो इससे क्या बनता है? इससे कार्बोनिक एसिड बनता है। ये बहुत ही खतरनाक है, कार्बोनिक एसिड बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये जब समुद्र के पानी में घुलने लगेगा तो ये मेरीन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाकर घुलने लगेगा और इससे मेरीन ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाएगी। एनॉक्सिक हो गया, पूरा का पूरा ओशन जो है एनॉक्सिक हो गया, राइट। तो इस कारण से मेरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो मरने लगेंगे। खासकर जो प्लांटॉन्स होते हैं, प्लांटॉन्स जैसे अपने पास घास है, सारे जीव जंतु जो है घास पे ही डिपेंडेंट है ना, भले हम लोग घास नहीं खा रहे लेकिन हम लोग फल फूल जो खा रहे हैं तो एक तरह से हम ग्रीनरी पे डिपेंडेंट है। ओशन में जो ग्रीनरी है वही खत्म होने लगती है और यहाँ पे काले काले धब्बे जैसे ब्लैक शेल्स बनने लगते हैं, ब्लैक शेल्स यहाँ पे बनने लगते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स में देखा गया है और ये हुआ है, जैसे ब्लैक सी में आप देख लीजिए या कैरियाको सी में, कैरियाको सी कैरिबियन सी को कहते हैं, ऑर्का सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, अगर आपने मैप देखा है तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में आपको ऑर्का सी दिखेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो बॉडीज ऑफ वाटर ऑफन इन डीप ओशन रीजन वेयर ऑक्सीजन लेवल इज एब्सेंट, यानी ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है कि माइक्रोब्स और फंगी जो है यहां पर बहुत ज्यादा, जो एनारोबिक लाइफ है यानी जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना, देखते हैं आपकी फफूंद लग जाता है, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो यहां पर ज्यादा पनपने लगते हैं। यूपीएससी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछती है, कोई इवेंट हुआ तो उस इवेंट के बारे में नहीं पूछते, उससे क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। जैसे लिख दिया कि एनॉक्सिक इवेंट में फंगाई का ग्रोथ बढ़ जाता है तो आपको लगेगा अरे कवक
कवक का ग्रोथ बढ़ जाएगा, ऐसा क्यों होगा, सब तो मर ही रहा है, तो क्या पता ये भी मर जाएगा, लेकिन नहीं, जहां पे आप देखिएगा कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनके ग्रोथ यहां बढ़ते जा रहे हैं, उनके ग्रोथ यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या न्यूज है, तो अभी ये न्यूज है कि आज से 119.5 मिलियन साल पहले तो होकाइडो आइलैंड था, होकाइडो आइलैंड में क्या मिला है कि एक पत्थर मिला है, जापान का ये होकाइडो आइलैंड था, और ये पत्थर क्या कह रहा है, चीख चीख के ये पत्थर कह रहा है कि ओशन में एक मेजर एनॉक्सिक इवेंट हुआ था, हमें कुछ ऐसा मिल गया, एक प्री हिस्टोरिक रॉक मिल गया, एक चट्टान, एक पत्थर मिल गया है। कहां मिला है हाल ही में, ये जापान में मिला है, और जापान के इस पत्थर से हमें याद आ रहा है OAE, जो कि 1.1 मिलियन ईयर्स तक ये रहा, और क्या हुआ कि ओशन में ग्लोबल वार्मिंग, ओशन के अंदर हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन ये ओशन के अंदर भी हो चुका है, और उस समय तो इंसान भी नहीं था, तो इंसान के एक्टिविटी के कारण नहीं हुआ, प्राकृतिक रूप से हुआ, प्राकृतिक रूप से हुआ, ठीक है। तो आज आप एक काम करेंगे, आप खोजेंगे कि ये जावा नुई कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूज में रहा जावा नुई कॉम्प्लेक्स, ये है क्या, ये है क्या, जिससे हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन जो है वो कम होते जा रहा है, राइट। सो दिस इज द टॉपिक। थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।